हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग क्या होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके और क्या कारण होता है इसका, कैसे हम पहचान सकते हैं, और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन सी मेडिसिन का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग में। दोस्तों, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग का मतलब होता है कि यूटेरस और पैल्विक जो जितने भी आपके ऑर्गन्स होते हैं पैल्विक पार्ट के, वो सब बिल्कुल नॉर्मल हों, उनमें कोई भी फिजिकल एबनॉर्मलिटी ना हो, उसके बावजूद भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती रहे, तो ये कंडीशन डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग कहलाता है। यानी कि बिना किसी खराबी के ब्लीडिंग होती रहती है बॉडी से, यूटेराइन से, तो उसको यूटेराइन ब्लीडिंग कहा जाता है। एंड दोस्तों, ये जो है होता क्या है इसमें कि एक तरह से आप कह सकते हो कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ही डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है। काजेस के बारे में बात करें तो इसका मेनली जो रीज़न होता है वो होता है कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि फीमेल्स के अंदर में अगर एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो ऐसे में डिसफंक्शनल यूटेराइन होता है, एक्चुअली डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग होता है। अब अगर बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर होती है। इसके अलावा पेशेंट एनीमिक होता है, यानी उसमें एनीमिया की शिकायत ज़्यादा होती है। बहुत अधिक मात्रा में जो ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, वो होती है बॉडी से। इसके अलावा दोस्तों, यूटेरस में या पेल्विक रीजन में कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके बावजूद भी ये ब्लीडिंग लगातार होती रहती है, जो इसका सिम्टम आता है। तो ट्रीटमेंट के बारे में बात करें कि यहाँ पे हम लोग कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं इसके ट्रीटमेंट में, तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, दी जाती है पेशेंट हेमपुष्पा। हेमपुष्पा एक तरह से कह सकते हो कि जो पेट से संबंधित, यानी कि जो आपको पैल्विक रीजन से संबंधित समस्याएं होती हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती हैं, उन सभी में फीमेल्स के लिए हेमपुष्पा एक अच्छी मेडिसिन हो सकती है, एक अच्छी दवा होती है, स्ट्रेंथ देती है। और ये 2 चम्मच बीडी लेने की सलाह देते हैं, 2-2 चम्मच सुबह शाम लेने की सलाह देते हैं। इसके साथ में दोस्तों सिरप ऑस्टियो कैल्शियम दे जाता है, जो 2-2 चम्मच सुबह शाम लेने की सलाह देते हैं ऑस्टियो कैल्शियम को भी। इसके अंदर में विटामिन B12 का सस्पेंशन होता है, तो एक तरह से ये हड्डियों को भी मजबूत करता है, साथ में आपके न्यूरॉन्स को मजबूत करता है, शरीर को स्ट्रेंथ देता है, ताकि जो ये डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है ये कम हो पाए। इसके अलावा डेक्सोरेंज सिरप देते हैं, 2 चम्मच, इसे भी हम लोग सुबह शाम देने की सलाह देते हैं। ये एक प्रकार का हीमेटेनिक सिरप होता है, जिसके अंदर में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 होता है। तो डेक्सोरेंज जो है वो बॉडी के अंदर में जो एनीमिक समस्या है, एनीमिया की समस्या है, उसको दूर करने का काम करता है। बाकी जो हैवी ब्लीडिंग हो रही है उसकी वजह से जो ब्लड लॉस हो रहा है, उसको दोबारा से कंट्रोल करने के लिए डेक्सोरेंज सिरप यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर इससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है पेशेंट में, तो एक केमिकल मेडिसिन या यूज़ करते हैं, हार्मोनल मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो कि है टैबलेट ओबेराल जी के नाम से मार्केट में आती है। इसके अंदर में नॉर्जेस्ट्रॉल 0.5 mg होता है और इथिनिल लेस्ट्रेडियोल 0.05 mg के पोटेंसी में होता है। ये एक तरह से हार्मोनल मेडिसिन होती है, जो एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करती है, और मेंस्ट्रुअल पीरियड के ये 5वें दिन से लेकर के 25वें दिन तक रोज़ लेने की सलाह देते हैं, और 3 महीने तक ये टैबलेट अपने आप दे सकते हैं। इसके अलावा ब्लीडिंग को रोकने के लिए दोस्तों यूज़ किया जाता है टैबलेट इटेक्स-T, जिसमें इथामसाइलेट और ट्रेनेक्सामिक एसिड होता है। इसका कम्बिनेशन होता है, ये सुबह शाम लेने की सलाह देते हैं, तब तक देते हैं जब तक ब्लड रुक ना जाए, ब्लीडिंग होना रुक ना जाए। इसके अलावा दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट में अगर ब्लीडिंग बहुत तेज़ हो रहा है और आपको कोई रिलीफ नहीं हो रहा है, तो इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। ऐसे में इथामसाइलेट 2 ml इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, 1 एम्पूल लेने की सलाह देते हैं, IV स्टेट दिया जाता है। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेनेक्सामिक एसिड 5 ml का इंजेक्शन, जो भी IV स्टेट आपको देना होता है, यानी दोनों में से आपको एक इंजेक्शन लगाना चाहिए। साथ में एक कैल्शियम का, जैसे कमजोरी अगर है बॉडी में, तो कैल्शियम का एक स्लो IV ड्रिप दिया जाता है पेशेंट को अगर ज़रूरत हो तो। इसके अलावा हेमसाइल CVP जो टैबलेट आती है, एक्चुअली ये कैप्सूल के फॉर्म में आती है और कई बार ये टैबलेट के फॉर्म में आती है, तो ऐसे में आपको इसमें इथामसाइलेट होता है, मीनाडियोन होता है,
एंड इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो ये तीनों चीज़ का कम्बिनेशन की मेडिसिन आती है। ये मेडिसिन आपको 5 दिन तक लगातार देने की सलाह देते हैं और ये सुबह, दोपहर, शाम या सुबह शाम दी जाती है। तो कुल मिला के डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग में इस प्रकार की मेडिसिन यूज करते हैं। दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।